नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सतगुरु की कृपा दृष्टि से आप और आपका परिवार सुख शांति में होगा। सबसे पहले मैं जो नए सब्सक्राइबर हमारे इस कबीर जी के दोहों के परिवार में शामिल हुए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम आज फिर मन को अंग से कुछ दोहों को देखते हैं, जिसमें कबीर जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस मन के अंदर के स्वरूप को उजागर किया है। तो चलिए दोस्तों, मैं और आप पूर्ण रूप से इस समय को सतगुरु द्वारा बोले गए दोहों को सुनने में लगाते हैं और अपने इस समय का असली फल प्राप्त करते हैं। यह मन हरि चरणे चला, माया मोह से छूट, बेहद माही घर किया, काल रहा सिर कूट, कबीरा काल रहा सिर कूट। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश दे रहे हैं कि यह मन अब माया मोह और इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो गया है और अब इसका मोह पूरी तरह से इस संसार से भंग हो गया है और यह अब उस सतगुरु परमात्मा की शरण में चला गया है, क्योंकि इसने सतगुरु की दया से अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर उसी में रमा लिया है। यानी अब यह बाहरमुखी से अंतर्मुखी हो गया है। आगे कबीर जी कहते हैं कि जब काल को पता लगता है कि एक जीव उससे बचकर उस सतगुरु की शरण में चला गया है और अब वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वहां काल की भी पहुंच नहीं है। इसलिए कबीर जी ने सतगुरु को बेहद भी कहा है और अब यह मन बेहद में रम गया है, तो काल अपना सिर पटक रहा है कि यह जीव उसका ग्रास नहीं बन पाया। जेती लहर समुद्र की, तेती मन की डोर, सहज हीरा निपजे, जो मन आवे ठोर, कबीरा जो मन आवे ठोर। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि समुद्र में पता नहीं वायु की गति के कारण कितनी ही अनगिनत लहरें और तरंगे उठती रहती हैं, ठीक उसी प्रकार इस मन में भी इस संसार की माया और उसकी सुंदरता को देखकर अनंत विषय विकार और वासनाओं से भरे विचार उठते रहते हैं। आगे कबीर जी कहते हैं कि अगर यह मन किसी तरह से शांत और स्थिर हो जाए तो बहुत ही सहज भाव से ज्ञान रूपी अनमोल हीरे की प्राप्ति हो सकती है। यानी यदि यह मन सतगुरु के नाम में लग जाए तो सहज ही उस परमात्मा रूपी हीरे को प्राप्त कर सकता है। मन पंखी बिन पंख का, जहाँ तहाँ उड़ जाए, मन भावे ताको मिले, घट में आन समाय, कबीरा घट में आन समाय। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से देखिए दोस्तों, कितना अधिक सुंदर, मैं तो कहूँगा अप्रतिम संदेश दे रहे हैं। कबीर जी कहते हैं कि पक्षी के तो पंख होते हैं, इसी वजह से वह एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ता रहता है, परंतु यह मन बिना पंख का पक्षी है, जो बिना ही पंखों के उड़ता रहता है। एक पल में यहाँ होता है और दूसरे ही पल कहीं दूर पहुंच जाता है, इतनी दूर कि हम सोच भी नहीं सकते। बहुत ही कोसों दूर पहुंच जाता है, जहां पर हमारे चलने में या जाने में बहुत ही अधिक समय लगता है।
परंतु इस मन की यह दशा केवल तब ही संभव है जब यह मन पहले वहां जा चुका है। तब ही बैठे बैठे वहां का पूरा दृश्य यहाँ बैठे बैठे देख सकता है। परंतु अगर यह मन किसी स्थान पर गया ही नहीं है तो यह वहां कभी भी नहीं पहुंच सकता। तब तक केवल और केवल मन उस स्थान की केवल और उस जगह केवल कल्पनाएं ही करता रहता है। तो कबीर जी इसलिए कहते हैं कि यह मन बिना पंख का पक्षी है, जो जहां मन किया कभी यहां और कभी वहां चला जाता है। आगे कबीर जी कहते हैं कि जब यह मन जहां जाना चाहता है वहां जाकर वहां का दृश्य जो है यहाँ बैठे बैठे उसका साक्षात्कार कर लेता है। यानी उस स्थान का इसे पहले से पता है, क्योंकि यह वहां गया हुआ है, तो यहाँ बैठे बैठे उसके दर्शन यही कर लेता है। और जब इसकी इच्छा वहां से पूरी हो जाती है तभी वापिस यह इस शरीर में समा जाता है। कबीर बैरी सबल है, एक जीव रिपु पाँच, अपने अपने स्वाद को बहुत नचावे नाच। कबीरा बहुत नचावे नाच। इस दोहे में कबीर जी हमें यह संदेश दे रहे हैं कि इस जीव का जो शत्रु है वो बहुत ही शक्तिशाली है, और इस जीव के पीछे ये पांचों शत्रु जैसे काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ लगे हुए हैं। ये सभी दिन रात इस जीव को इस माया में फंसाकर इसके श्वास रूपी खजाने को खाली कर रहे हैं। हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां भी होती हैं दोस्तों, जैसे आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। ये भी इस जीव के महाभयंकर शत्रु हैं। कबीर जी ने इन्हीं शत्रुओं के बारे में कहा है कि ये सभी पांचों शत्रु इस जीव के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आगे कबीर जी कहते हैं कि ये सभी पांचों शत्रु ऐसे हैं कि इनके स्वाद भी अलग अलग हैं। यानी नाक को बाहर की सुगंध ही अच्छी लगती है, कान को बाहर की ध्वनि और संगीत ही अच्छा लगता है, आँख को सांसारिक चीजें जो बाहर की हैं वो उनको ही देखना चाहती है, जिसमें माया की झूठी सजावट है। जीवा तरह तरह के खानों के स्वाद की शौकीन है, और त्वचा इसे स्पर्श में ही आनंद आता है। तो सभी शत्रु अपने अपने स्वाद को पाने के लिए इस जीव को तरह तरह के नाच नचवाते हैं। यानी ये शत्रु अपने स्वाद को पाने के लिए इस जीव को उनके पीछे भगाते रहते हैं और उसे दुखी करते रहते हैं। कबीर लहर समुद्र की के तो आवे जाई, बलिहारी वा दास की उल्टी समावे माही। कबीरा उल्टी समावे माही। कबीर जी इस दोहे से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जैसे समुद्र में असंख्य लहरें उठती रहती हैं, ठीक उसी प्रकार पल पल इस चंचल मन में समुद्र की लहरों की तरह ही असंख्य विषय वासनाओं से भरे विचार आते जाते रहते हैं। यानी मन में कभी एक विचार पैदा हुआ, उसके अगले ही पल इस विचार को छोड़कर मन दूसरे विचार के पीछे भाग लेता है। ऐसे ही पल पल असंख्य विचार मन में आते जाते रहते हैं। आगे कबीर जी कहते हैं कि वह दास, वह साधक धन्य है जो इन सभी विचारों को सतगुरु के गुरु ज्ञान से अपने मन के इन सभी विचारों को
अपने ही अंदर समा लेता है। यानी जब भी मन में कोई सांसारिक विचार उठता है तो वह गुरु ज्ञान से अपने मन पर लगाम लगा लेता है और इस मन को घेर कर वापिस इसी शरीर में ले आता है और सतगुरु के सुमिरन में लगा लेता है। तो दोस्तों, आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि यह जो दोहे हैं दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं कबीर जी के कुछ ऐसे ही अमृतमयी दोहों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।